हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 53। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए अपने टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हम एक्सरसाइज 53 करेंगे उससे पहले जो एक्सरसाइज 51 या फिर 52 में एक दो क्वेश्चन उसका रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद एक्सरसाइज 53 शुरू करेंगे। तो देखिए, हमने इतना पढ़ा था कि अगर लास्ट में सकता हूँ आ गया, क्या आ गया, सकता हूँ आ जाता था तो हम कैन का यूज़ करते थे। अगर लास्ट में सकता था आ जाता था, इसको मैं मिटा के नीचे लिख दूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। सकता हूँ आता था तो हम कैन का यूज़ करते थे, और सकता था आ जाता था तो हम कुड का यूज़ करते थे। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। उसके बाद हम ऐसा क्वेश्चन करते थे जैसे, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। तो हम क्या करते थे, क्या को ढक लेते थे। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, सकता हूँ है, तो सकता हूँ होता है तो क्या यूज करते हैं, कैन। तो कैन हम पहले लगा देते थे क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है इसलिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीड, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, पढ़ना नहीं है, पढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या लिख देंगे, टीच लिख देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। ऐसे करते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या होगा, जो एक्सरसाइज हमारा जो एक्सरसाइज 53 है, इसमें क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। ये जो क्या, क्यों, कब, शुरू में क्या आ रहा है ना, अब क्या होगा ना कि ये जो क्या है वो बीच में कहीं सेंटेंस के बीच में आएगा। और शुरू में तो बस क्या क्या आ रहा था, लेकिन सेंटेंस में के बीच में क्या, क्यों, कब, WH वर्ड में से कोई सा भी वर्ड आ सकता है सेंटेंस के बीच में। ऐसा क्वेश्चन है। तो इसे जब क्वेश्चन के शुरू में क्या आता था तो इसे तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जब बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे WH वर्ड आता है, इसे कहते हैं WH वर्ड। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, WH वर्ड जो भी है उसका इंग्लिश लिखो। जैसे WH वर्ड इसमें क्या है, मतलब WH का मतलब है क्वेश्चन पूछने वाला शब्द, वो क्या है। तो पहले क्या का इंग्लिश लिख लो, क्या होता है, व्हाट। अब मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। सकता हूँ है तो इसके साथ क्या लगेगा, कैन। तो कैन हम इसके पहले लगा देंगे। और पढ़ाना का क्या होता है, टीच, TEACH, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। हमने एक एग्जांपल समझने के लिए ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे नहीं है, 6 क्वेश्चन है मात्र एक्सरसाइज में भी। तो उस 6 को करके हम और अच्छे समझ जाएंगे। तो चलिए अपने टाइम पास की जो एक्सरसाइज 53 है उसे शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस, एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन थे और हमने 4 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं और 2 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम 2 क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिख देता हूँ और यहाँ पे सेकंड का लिख दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या बताया था कि सबसे पहले जो सेंटेंस के बीच में WH वर्ड होगा, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, तो उसका इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। तो बीच में क्या है तो इसका इंग्लिश हम पहले लिखेंगे व्हाट। ठीक है, क्या का इंग्लिश व्हाट ही होता है। उसके बाद मैं का इंग्लिश। अब देखो हम क्या करेंगे ना, जैसे ये जो सेंटेंस है, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, तो पहले हम इसका आसान ले लेंगे कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। आपको को अभी भूल जाइए, अभी हम आसान लेंगे, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, तो व्हाट। उसके बाद मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। लेकिन लास्ट में क्या है, सकता हूँ। तो मैं बताया था ना कि जब भी सकता हूँ आएगा तो हम उसके साथ कैन का यूज़ करेंगे, और सकता था, थे आ गया तो हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी बताया हूँ।
तो आई के साथ क्या लगेगा, सकता हूँ है तो कैन लगेगा, तो कैन हम पहले लगा देंगे। और बाकी पढ़ाना का क्या होता है, टीच, TEACH। अब हमने क्या आसान लिया था, क्या लिया था कि मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, व्हाट कैन आई टीच, किसको पढ़ा सकता हूँ, आपको। तो आपको का क्या लास्ट में लगा देंगे यू, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्या लगा हुआ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन कौन कर सकता था। तो देख लिए सेंटेंस के बीच में WH वर्ड कौन सा आया, कौन, तो कौन का इंग्लिश हम क्या लिख देंगे, हु, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो WH वर्ड है उसका इंग्लिश लिख रहे हैं और उसके बाद हम कैन या फिर कुड का यूज़ कर रहे हैं, जो लास्ट के उसके हिसाब, जैसे सकता हूँ तो हमने WH वर्ड के बाद कैन यूज़ कर लिया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में सकता था है तो हु के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे, तो हमने यूज़ कर लिया। अब दिक्कत ये है कि जैसे हमने कैन तो यूज़ करा, उसके बाद शुरू में मैं था तो हमने मैं का इंग्लिश लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोगों हैं, तो हम यहाँ पे हम लोग का इंग्लिश लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, जब भी हम लोगों आ जाएगा ना शुरू में, तो इसका इंग्लिश हम हमेशा लास्ट में लिखेंगे। ये चीज़ को ना गांठ बांध लो दिमाग में। तो हु कुड, इसको अभी छोड़ दो, इसका इंग्लिश लास्ट में लिखना है क्या, हु कुड, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का होता है गाइड करना, GUIDE, गाइड, मतलब हु कुड गाइड। अब हम लोगों का इंग्लिश लिख दो, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, लेकिन यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ पे नहीं आया, लास्ट में आएगा तो ये अस बन जाएगा। और ये WH वर्ड इसमें लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। जैसे हम क्या करते थे, उसका का इंग्लिश ही होता है, लेकिन वो अगर क्वेश्चन के कहीं बीच में आ जाता था तो हम उसका इंग्लिश ही की जगह हिम लिखते थे और लास्ट में लेके चले जाते थे। वैसे ही कुछ समझ लिए, ही हिम में चेंज हो जाता था ना उसमें, वैसे ही वी अस में चेंज हो गया और लास्ट में चला गया। खैर ये सेंटेंस के बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग होता तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते थे हु कुड वी गाइड, लेकिन हम लोगों हैं तो इसका सेंटेंस का कुछ अलग मतलब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो इंग्लिश है चेंज करके अस लिख देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ भी हम लोग आ जाए आप समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, तुम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हो, ठीक है। WH वर्ड क्या है, कैसे, सेंटेंस के बीच में, तो पहले इसका इंग्लिश लिख लेते हैं हाउ, ठीक है। हाउ के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सकता है या सकता हो है, तो है हूँ हो आता है तो हम कैन का यूज करते हैं। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, फिर ऐसा कर लो, WH वर्ड की इंग्लिश लिखा, उसके बाद तुम का होता है यू के साथ क्या लगेगा, सकता हो तो कैन है तो कैन पहले लगा लो। और ऐसा भी करते तो WH वर्ड का इंग्लिश यहाँ पे लिख दो और लास्ट में सकते हो है तो कैन लगा दो और तुम का इंग्लिश यू। क्या ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लंबा सा है, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, तुम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हो, शॉर्ट कर लो, तुम कैसे समाधान कर सकते हो, तुम कैसे समाधान कर सकते हो, इसको ले लो। हाउ कैन यू, समाधान करने का क्या होता है, सॉल्व, हो गया ना। हाउ कैन यू सॉल्व, क्या कर समाधान कर सकते हो इस समस्या को, तो इस समस्या का इंग्लिश लिख दो। इसका क्या होता है, दिस, और समस्या का प्रॉब्लम, PROBLEM। और यहाँ पे प्रश्नवाचक होगा क्योंकि क्वेश्चन में कैसे लग गया तो यहाँ भी प्रश्नवाचक। फिर से, तुम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हो, हमें थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा, हमने क्वेश्चन को छोटा कर दिया। क्या कर दिया कि तुम कैसे समाधान कर सकते हो, हाउ कैन यू सॉल्व इस समस्या का, तो दिस प्रॉब्लम, इसका होता है दिस, समस्या का प्रॉब्लम, का इंग्लिश हम लिखते नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो 4 नंबर क्वेश्चन उसका भी इंग्लिश यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, तुम लोग इस काम को कब कर सकते थे, तो पहले तो जो WH वर्ड है कब, कैसे, क्यों, कब ये आता है, पहले हम इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो हम इसका इंग्लिश क्या लिख देंगे, वेन, क्योंकि कब का इंग्लिश वेन होता है। उससे पहले एक काम हम और कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। जैसे तुम लोग इस काम को कब कर सकते हो, ठीक है, छोटा कर लेते हैं कि तुम लोग कब कर सकते थे। यहाँ पे थे है,
तो छोटा करके हमने क्या बनाया कि तुम लोग कब कर सकते थे, और लास्ट में इंग्लिश लिख देंगे इस काम को, तुम लोग कब कर सकते थे। तो वेन सकते थे हैं तो इसके साथ क्या लग जाएगा, कुड। तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। कर हमने आसान में क्या लिया था, तुम लोग कब कर सकते थे, वेन कुड यू डू, करने का डू होता है, क्या कर सकते थे, इस काम को। तो इसका क्या होता है, दिस, और काम का क्या होता है, वर्क, तो WORK। और को का इंग्लिश हमने इसमें भी नहीं लिखा था, को का इंग्लिश इसमें भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। तो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसे भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज हमने जो 2 क्वेश्चन बचे थे उसका हिंदी हमने लिख दिया है बोर्ड पर, अब इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, वह रमेश के साथ कहाँ जा सकती है। सबसे पहले WH वर्ड क्या है इसमें, कहाँ। तो जो WH वर्ड को पहचानने का तरीका तो साफ साफ है, जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सके, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, और शुरू में जो WH वर्ड है उनके शुरू में क ही आता है। जैसे देखिए, क्या है तो शुरू में क से शुरू है, क्या है, कब, कैसे, सब क से शुरू होता है, और क्वेश्चन मार्क है, आप समझ रहे होंगे। तो पहले तो शॉर्ट कर लेते हैं, क्या रमेश के साथ, वह रमेश के साथ कहाँ जा सकती है। शॉर्ट कर लें कैसे, वह कहाँ जा सकती है, लास्ट में रमेश के साथ का इंग्लिश लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, वह कहाँ जा सकती है, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। सकती है तो क्या लग जाएगा, कैन। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये लड़की है, लड़की जब भी होती है तो सी यूज करते हैं। तो वह कहाँ जा सकती है, वेयर कैन सी। जाना का क्या होता है, गो। कहाँ जा सकती है, रमेश के साथ, है ना। तो फिर ये छोड़ दिया था ना हमने कि वह कहाँ जा सकती है, वेयर कैन सी गो, जाना का हो गया गो। रमेश के साथ, तो के साथ का इंग्लिश होता है विद रमेश। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। वे लोग क्यों शोरगुल मचा सकते थे, ठीक है। तो ये तो इसमें शॉर्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इंग्लिश लिख देंगे, सकते हैं, फिर इसका इंग्लिश, फिर कुड का, और शोरगुल मचाने का लिख देंगे। तो WH वर्ड क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश हमने पहले लिख दिया, लास्ट में सकते थे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, कुड। और वे लोग का क्या हो गया, दे। और शोरगुल मचाना का मैक अ नॉइज, तो लिख देंगे MAKE मैक अ नॉइज। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा टाइम लग गया, क्वेश्चन हालांकि 6 ही था, शॉर्ट वीडियो होना चाहिए था, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि गाइज समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए और चीज़ें हम अच्छे से समझ जाते हैं तो वो जो टाइम हमने दिया है वो यूजलेस नहीं होता, यूज़फुल हो जाता है। तो इसलिए सोचा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको डाउट ना रहने दूँ, अच्छे से समझा दूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है, तो आप इस मेहनत के लिए एक सपोर्ट, वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपको किसी बुक का एक्सरसाइज चाहिए वो आप कमेंट कर देना, कुछ दिनों बाद या फिर उसके अगले दिन या फिर उसी दिन वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये इसमें थोड़ा लेट हो गया इस एक्सरसाइज में, क्योंकि तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बताया कि वीडियो ये बनाया था फिर डिलीट हो गया था, दोबारा बनाया ये वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।